नमस्कार। पहले तो फिर नमस्कार फरीदाबाद। हम एज ब्रेन टीम ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल आप सबसे बात कर रहे हैं। ब्रेन टीम का मतलब होता है वो टीम जो एज ए कलेक्टिव टीम ब्रेन की बीमारियों का इलाज करती है। और संजीवनी जिसका लॉन्च किया गया है वो एक हेल्पलाइन सर्विस है स्ट्रोक जैसी बीमारी के इलाज के लिए। स्ट्रोक की बीमारी एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो बीमारी का इलाज कितने समय में हो जाता है, तो समय ही उसका बचाव है। तो स्ट्रोक का इलाज कोई नया इलाज नहीं है, ये इलाज हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, अपने अस्पताल में बहुत टाइम से कर रहे हैं। इस हेल्पलाइन का मकसद सिर्फ ये है कि डेडिकेटेड हेल्पलाइन है जिससे मरीजों को मालूम पड़ सके कि मेरे को स्ट्रोक के लक्षण होने पर कहाँ अटैक करना है, कहाँ पे टच करना है, उसको केवल और केवल उस हेल्पलाइन पे फ़ोन करना है। बाकी फिर एक टीम ऐसी डेडिकेटेड है जो एक्टिवेट हो जाती है एम्बुलेंस से लेकर के, और उसके अस्पताल में आने से पहले ही अस्पताल में वो टीम रेडी रहेगी। चाहे तो उसको थ्रोम्बोलिसिस की ज़रूरत है या उसको ब्रेन के ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो वो सारी टीम को अलग से बुलाना नहीं पड़ेगा मरीज़ आने के बाद। तो बहुत वक्त बचता है, वक्त बचता है तो दिमाग बचता है। तो उस दिशा में एक कदम है हमारा, ताकि हम समाज में स्ट्रोक जैसी बीमारी को अवेयरनेस बढ़ा सकें और अवेयरनेस बढ़ाने के साथ साथ उसका बचाव कर सकें और होने पर उसका तुरंत इलाज कर सकें। ये जो ब्रेन जो एम्बुलेंस है कितनी देर में रिस्पांस करेगी? अगर जैसे किसी का फ़ोन आता है तो कितना टाइम? जैसे ही संजीवनी हेल्पलाइन पे किसी का फ़ोन आता है तो इस हेल्पलाइन में और नॉर्मल हेल्पलाइन जो सभी अस्पताल की रहती हैं उसमें ये फ़र्क है कि ये हेल्पलाइन नंबर किसी ना किसी डॉक्टर के पास ही है। तो ये पहले कोई कॉल सेंटर का इंसान उठा करके डॉक्टर पे डायरेक्ट नहीं करेगा, ये नंबर एक डॉक्टर ही उठाएगा। तो जैसे ही डॉक्टर उठाएगा तो एक तो वहाँ वक्त बच गया, तो वो समझ जाएगा कि उसको स्ट्रोक है भी या नहीं है। तो अगर वो स्ट्रोक है तो तुरंत बात करने के साथ साथ ही एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो जो आपका सवाल है कि कितनी देर में वो हेल्प उस तक पहुँच पाएगी, वो हेल्प उसको बात के जरिए जो हम कर सकते हैं, उसको ऐसे लिटाना है, ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, शुगर चेक कीजिए, तो साथ साथ ही हो रहा है। लेकिन फिजिकल हेल्प पहुंचने में उतना ही वक्त लगेगा जितना वक्त एम्बुलेंस को वहां तक पहुंचने में लगेगा। जब जो बात करें मरीज आ जाता है तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी? और लगातार देखा जा रहा है ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखो, ब्रेन स्ट्रोक के मामले जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं बहुत समय हमारी अपनी खामियों की वजह से, कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, हमारे खान पान का कोई हाल नहीं है, हम ये फास्ट फूड और जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज हम कर नहीं रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स ऐसी चीज़ें हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही हैं। तो जब हम स्वस्थ जीवन नहीं जिएंगे तो उसके साथ साथ ये खामियां हमारे साथ जुड़ेंगी। बीमारियां नई नहीं है, पहले भी हुआ करती थी। पहले सुनने को नहीं मिलता था कि 60-70 साल से कम उम्र में किसी को स्ट्रोक होता है। अब यंग स्ट्रोक हम 20-22-30 साल के लोगों में भी देखने को मिलता है। उसका सबसे मेन कारण हमारा अपना लाइफस्टाइल और अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक ना रहना है। वो आपको जल्दी तभी इस नंबर पे संपर्क कर पाएगा जब उसको पता होगा, क्योंकि लोगों को अक्सर पता नहीं होता। वो कैसे पता चलेगा उसको कि मेरे को ब्रेन स्ट्रोक है और मेरे को तुरंत जो है इस नंबर पे फोन करना चाहिए? जितना रोल हमारा है उससे ज़्यादा रोल आप लोग का है जो हमसे बात कर रहे हैं। मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो हमारी ज्ञान को या हमारी बात को समाज तक पहुंचाता है। तो हमारा दायित्व सिर्फ इलाज करना नहीं है, हमारा दायित्व मरीज को बीमारी से बचाना भी है, और बचाना के साथ साथ उस पर जागरूकता लाना है कि ये सिम्टम्स हैं स्ट्रोक के या नहीं सिम्टम्स हैं। उसके लिए हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, इसी तरह से डिजिटल मीडिया के माध्यम से क्या क्या उसके लक्षण होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। अभी तक तो ज़्यादातर लोग स्ट्रोक होने पर उसको मानते हैं कि ऊपरी हवा लग गई और दूसरे इलाज ज़्यादा कराते हैं और साइंटिफिक इलाज कम कराते हैं। और उसका यही एक तरीका है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया से बात की जाए, डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा जाए। फिजिकली सीनियर सिटीज़न क्लब हैं जहां पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोक के मरीज़ हो सकते हैं, उनको जागरूक होना चाहिए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मीटिंग्स की जाएँ, कुछ नुक्कड़ नाटक करे जाएँ, कुछ उनके साथ कुछ भी एक्टिविटीज़ की जाएँ जिससे हम स्ट्रोक की अवेयरनेस बढ़ा सकें। फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट्स में जाकर के इसके लिए हमें ही समाज में उतरना पड़ेगा। समाज अवेयरनेस के लिए हमारे तक नहीं आएगा। सर, सिम्टम्स क्या होता है? मेरा पूछने का मतलब है सिम्टम्स क्या है जो पता चल सके? को जानने का एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है FAST, फास्ट। फास्ट से एक मैसेज आता है कि जल्दी करिए। तो फास्ट में सबसे पहला होता है F मतलब है फेस का तिरछापन। किसी भी मरीज को अगर चेहरे का तिरछापन होता है, या दूसरा अक्षर है A मतलब है आर्म मतलब हाथ के पैर में कमजोरी आ जाना, सुनपन आ जाना, ठीक से काम नहीं कर पाना, मरीज लड़खड़ा के चलना। चौथा है S मतलब है स्पीच, बोलने की शक्ति अचानक से खराब हो गई, मैं तुतला के बोलने लगा हूँ या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक से बात कर रहा था अचानक से बात करना बंद कर गया हूँ। और चौथा है T, इसका मतलब है कि टाइम नहीं लूज करें, जल्दी से जल्दी पहुँचें। तो लकवे के जो लक्षण होते हैं कि किसी एक तरफ के हाथ पैर में ताकत कम हो जाना, या स्पीच का खत्म लड़खड़ाना, या बैलेंस का खराब होना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन लक्षण है जिससे हमें लगना चाहिए कि हमें स्ट्रोक हो रहा है। डॉक्टर, जैसे हार्ट के कुछ मामलों में अगर इमरजेंसी होती है तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है,
तो क्या इसमें भी ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है, क्या होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, शुरुआत है, पहला कदम है। जैसे जैसे हमको समाज से, मीडिया से सपोर्ट मिलेगा तो जिला प्रशासन है, पुलिस है, एम्बुलेंस सर्विस है, तो सारे के सारे इसी काम के लिए बने हैं कि किसी तरह से भी हम मरीज को जल्द से जल्द पहुंचा सके। तो जैसे जैसे हम कदम बढ़ाएंगे, जितनी भी सुविधाएं या जितना भी हमको किसी का कॉपरेशन चाहिए होगा तो हमें पूरी आशा वो जरूर मिलेगा। मैं डॉक्टर विनीत वांगा हूँ, डायरेक्टर एंड हेड न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोवैस्कुलर इंटरवेंशन फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में। जो आज हमने संजीवनी हेल्पलाइन स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए और स्ट्रोक क्लिनिक जो लॉन्च किया है अलॉन्ग विद फ्री एम्बुलेंस, और अपना तुरंत दिखाएगा। लेकिन स्ट्रोक की पहली बात तो लक्षणों का लोगों को पता नहीं है, स्ट्रोक के बारे में अवेयर नहीं है कि अगर लकवा जो फालिश है उसके क्या लक्षण है। और जो डेटा बताता है कि स्ट्रोक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, कि हर 40 सेकंड में इंडिया में किसी न किसी को स्ट्रोक होता है और हर 4 मिनट में किसी न किसी की स्ट्रोक से जान जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सिर्फ 10% से कम पेशेंट्स को ही टाइम से स्ट्रोक का ट्रीटमेंट मिल पाता है। तो इसीलिए ये जो हेल्पलाइन है इसको लॉन्च करना बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्ट्रोक के लिए जो गाइडेंस है, जो स्ट्रोक के प्रॉपर ट्रीटमेंट से जो हम जान बचा सकते हैं, जो लोगों को अपंग होने से बचा सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो हेल्पलाइन हमने लॉन्च करी है, ये एक पहला प्रयास है उस दिशा में, जो कि एक बहुत ज़रूरी कदम था फरीदाबाद जैसे महानगर के। क्या नंबर है वो जो जिससे जिसको जो पीड़ित होगा या उसके परिजन है जो तुरंत जो है फास्ट करके यानी कि जल्दी करके? 966 771 771। मैं फिर से बताता हूँ, 966 771 771। फिर से 966 771 1 771। थैंक यू सर। ये हमारा नंबर है।